51 नंबर के गाथा में देखा था। ये ब्रह्मा किसको कहना है, विष्णु किसको कहना और महेश महादेव आदि किसको कहना। वो तो सभी नाम जितनी भी संज्ञाएं हैं वे सब भगवान के विषय में हैं। लेकिन कोई अलग से ब्रह्मा जो रागी द्वेषी है उसको समझते हैं, या किसी को रक्षण करने वाला सर्व जग में व्यापक कौन रहता है, विष्णु रहता है, ऐसे समझते हैं। लेकिन 6 द्रव्य यह विश्व है और इसकी रचना करने वाला कोई नहीं, अनादि अनंत निरपेक्ष 6 द्रव्य। इसलिए ब्रह्मा का अर्थ होता है ब्रह्म स्वरूप और ज्ञान स्वरूप में रहना, ये ब्रह्मा है। उसी प्रकार जो विष्णु है वह भी अपने ज्ञान से व्यापक है, यानी ज्ञान में सब 3 लोक 3 काल झलकते हैं। इसलिए महादेव अपने स्वरूप में क्रीड़ा करता है, इसलिए महादेव है। उसके भी अलावा जो भक्तामर स्तोत्र में जितने भी कुछ नाम आए हैं उस श्लोक का वर्णन करते यहाँ पर थोड़ा सा बदल कर 25 नंबर का श्लोक भक्तामर में बताया था, उसी की तुलना रूप करते हैं। बुद्धस्त्वमेव विभूतार्चित बुद्धिबोधात् त्वं शङ्करोऽसि भुवनत्रय शङ्करत्वात् दातासि धीरशिवमार्गविधेर्विधानात् व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। हे भगवान, आप ही बुद्ध है। उसके लिए हेतु दिया है विभुद यानी देव इंद्र, उनके द्वारा अर्चित यानी पूजित जो है, आप देवों के द्वारा पूजित हैं। किस कारण से? तो बुद्धि से, बोध होने से। बुद्धि यानी ज्ञान, ज्ञान में बोध कम सब हुआ भेद विज्ञान। सभी परद्रव्यों को भिन्न जानने से वे स्वयं के ही स्वरूप का ही भान करते हैं, इसलिए बुद्ध है। और दूसरा कोई बुद्ध नहीं है, जो स्वभाव को जानता है वह बुद्ध है, बोधित बुद्ध हो गया। क्योंकि अपने ज्ञान की पर्याय से ही उसको अपने स्वरूप का लाभ हो गया है, इसलिए वह बुद्ध है। फिर आप शंकर हैं, तो हम शंकर यानी आप शंकर यानी कैसे है? तो भुवनत्रय शंकरत्वात् हेतु दिया है 3 भुवन में शंकर होने से, 3 भुवन को शंकर करने से। शम यानी सुख, कर यानी करना, सुख को करने वाला होने से क्या है? आप शंकर हैं। यानी 3 लोग को सुख कैसे देगा? देखते हैं उनकी मुद्रा, वितराग मुद्रा देख करके ही लोग उस मुद्रा की अपेक्षा से स्वयं को भी उसी प्रकार स्वभाव का भान कर लेते हैं। इसलिए उनको अपने ही स्वरूप में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हो जाती है। और निमित्त कारण की अपेक्षा से बताया 3 लोग को सुख करने वाले होने से आप शंकर हैं। स्वयं तो शंकर है ही, क्योंकि स्वयं आनंदपूर्ण है। और इसको छोड़कर जो सरागी कोई शंकर है वह नहीं। धीर कौन है? धाता सी धीर,
शिव मार्ग विदेहि विधानात्, क्योंकि आप धाता यानी क्या है, मोक्ष मार्ग बताने वाले ऐसे धीर हैं। शिव मार्ग विदेहि, शिव यानी मोक्ष, शिव यानी कल्याण, शिव यानी आनंद, स्वतंत्रता। तो यह इसका मार्ग, इस मार्ग की विधि विधानात यानी बताने से आप कैसे हैं, धीर है। मोक्ष मार्ग की विधि को बताने से आप धीर धाता है। तो धीर होने से क्या मतलब होता है? सबसे बड़ा गुण रहता है धीर, ज्ञान का अलंकार। क्योंकि धैर्य हो तो सब कुछ सफलता प्राप्त हो जाती है स्वभाव के लिए। क्योंकि अगर धैर्य ही नहीं है तो वह दुर्बल हो जाता है, कर्म के उदय में अस्वस्थ हो जाता है। कर्म का उदय कैसा भी हो उसमें वह धीर रहना यानी न्यायिक रहना। इस तरह से आप ही धीर हैं और आप ही धाता है। मोक्ष मार्ग की विधि आदि बताने के लिए आप ही धाता है। क्योंकि मोक्ष मार्ग की विधि सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, रत्नत्रय बता दिया है। उस रत्नत्रय को छोड़कर और कुछ भी मोक्ष का कारण नहीं। क्योंकि मोक्ष के मार्ग पर चलने के लिए ये अभेद रत्नत्रय निर्विकल्प अवस्था ही, और वह परिपूर्ण हो जाने पर केवल ज्ञान को प्राप्त हो जाता। इस तरह से हर एक जीव को ये बोध मिल जाता है, व्यक्तम त्वमेव भगवन, हे भगवान आप ही स्पष्ट रूप से पुरुषोत्तम हैं। पुरुषोत्तम किसको कहते? उत्तम पुरुष यानी विष्णु, विष्णु को कहते हैं पुरुषोत्तम। तो विष्णु अभी हमने देखा है कि जो ज्ञान में व्यापक रहता है, ज्ञान जिसका 3 लोक 3 काल में व्याप्त हो जाता है, उसको कहते हैं विष्णु। और विष्णु किसको कहते हैं? तो स्वयं का रक्षण करने में जो तत्पर रहता है वह विष्णु। अपना रक्षण किससे करना है? बाहरी विभावों से, पर परिणति से रक्षण करना ने स्वभाव में रहना, सीमा का, मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना। इसी तरह से और भी नाम है 24 नंबर के श्लोक में भक्तामर में जो बताए थे वही यहाँ पर बता दिया। वाम वेयम विभुम चिंत्यम संख्य माद्यम ब्रह्माणमीश्वर मनंग केतुम योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकं ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः। वहाँ मैंने आप अव्यय, अव्यय ने अविनाशी है। हे भगवान आप अविनाशी है। इसका मतलब क्या है? व्यय रहित। अब यहाँ पर उत्पाद, व्यय और द्रव्य जो सतरूप के लिए 3 अंश बताए, और यहाँ तो बता दिया आप तो अव्यय है, आपका व्यय नहीं होता है। यहाँ पर क्या लेना है? व्यय नहीं होता, इसका मतलब आप में ऐसी विभुत्व शक्ति है, वह परिपूर्ण
कहीं भी सिद्ध शिला पर अनंत काल तक रहने पर भी कभी भी पुनरागमन नहीं होता। विशापार स्तोत्र में विरुद्ध वृत्तोपि समंजसत्वम, आप तो कहते हैं पुनरागमन नहीं होता है, और फिर उत्पाद वे द्रव्य भी कहते हैं, अगुरु लघु कृत जो परिणति होती है वह परिणमन भी होता है, ऐसा भी कहते हैं। वह परिणमन होता है, इधर कहते यहाँ पर कहते पुनरागमन है। पुनरागमन यानी संसार में भ्रमण नहीं होता। सिद्ध शिला से फिर जन्म जरा मरण के लिए आते नहीं, संसार में आते नहीं। और किस कारण से अव्यय है? केवल ज्ञान हो गया है तो फिर कभी क्षयक्षम ज्ञान में नहीं आते। इस तरह से अव्यय स्वरूप आपका विभू यानी सर्वव्यापी, ज्ञान सर्वव्यापी है। प्रदेश में रहे तो मर्यादा, लेकिन ज्ञान तो परिपूर्ण सबको व्याप करके जानता है, इसलिए विभू है। लेकिन ये परद्रव्य की अपेक्षा से बताए। लेकिन विभू किस कारण से है? विभुत्व शक्ति जो बताई है, उस शक्ति में ये बताया है कि अपना जो वैभव है, उस वैभव के लिए किसी पर की अपेक्षा नहीं रहती। पर के कारण, जैसे अभी बंगला बांध दिया, गाड़ी आई, अलंकार आदि बहुत बनाए हैं, बहुत समृद्धि कर दी है घर में, ये सब वैभव बोलते इसको। जैसे चक्रवर्ती का वैभव षटखंड बताते हैं, लेकिन यह जड़ वैभव, यह स्वतंत्र नहीं है, ये तो संयोग है। लेकिन यह विभुत्व शक्ति बता रही है, तेरा आत्म वैभव तुझ में ही व्याप्त होकर के रहता है, अन्य किसी में भी व्याप्त नहीं होता है। एक अविभाग प्रतिच्छेद भी उसका परद्रव्य में नहीं जाता है। जैसे परद्रव्य से एक भी अविभाग प्रतिच्छेद नहीं लेते हैं, नहीं आता है, उसी प्रकार यह हमारा स्वरूप विभू अचिंत्य। अचिंत्य क्यों है? मन से उसका विचार नहीं कर सकते, इसलिए अचिंत्य है। हमारा क्षयक्षम कैसा रहता है? 5 इंद्रिय और मन की अपेक्षा से जान लेते, भगवान के स्वरूप पर पहुंच जाते हैं क्या? इंद्रियों की अपेक्षा से जाने तो नहीं। द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप जाने तो भगवान क्या है समझ में आता, और उसी प्रकार स्वयं को जान लेता। इसलिए विचार करने से अतीत अचिंत्य स्वरूप है। इसका मतलब बाहरी विकल्पों से किंचित मात्र भी भगवान का स्वरूप या अपने निज भगवान का स्वरूप पकड़ में नहीं आता। वो तो सभी 5 इंद्रिय, मन, प्रकाश, उपदेश, गुरु, इनसे अतीत स्वयं स्वभाव से ही किसी की अपेक्षा अवलंबन नहीं लेकर के निरालंब से जान लेते हैं स्वयं को, और वह स्वयं ही अतीन्द्रिय आनंद प्राप्त करता है, तो वह अचिंत्य है। ऐसा अचिंत्य स्वरूप सभी जीव में विद्यमान है, बता दे। और कैसा है? असंख्य, आपकी गिनती कर नहीं सकते, संख्या में गिनती नहीं कर सकते। आप एक ही हैं तो भी असंख्य है। किस कारण से असंख्य है? संख्या में गिनती करने पर उसका अंत हो जाता है,
और यहाँ पर संख्या से अतीत है, इसलिए आप अखंड स्वरूप है ये बताने के लिए असंख्य कहा। आद्यम, आदिनाथ भगवान की स्तुति कहते हैं, इसलिए उनको कहा है आद्य। लेकिन यहाँ पर आद्य का अर्थ क्या होता है? अनादिकाल से सनातन हर एक जीव, इसलिए आद्य है। आद्य का दूसरा अर्थ होता है मुख्य। वह मुख्य है। हर एक जीव अपने स्वरूप की अपेक्षा से मुख्य है, कभी किसी की अपेक्षा से गौण नहीं होता। महावीर भगवान आदिनाथ भगवान की अपेक्षा से गौण नहीं हुए। वे प्रथम तीर्थंकर, ये अंतिम तीर्थंकर। ये सिर्फ हमारे ज्ञान में जो निर्णय होता है उस कारण से हम व्यवहारी लोग बोलते हैं 24 तीर्थंकरों की गिनती करते, तब कौन सा नंबर है ये बता रहे हैं। लेकिन ऐसे जो पाठशाला में रहता है 1 2 3 4 नंबर, ऐसा नंबर नहीं। नंबर तो कैसा है अपनी योग्यता परिणति बता रहा है, लेकिन आद्य है। वे जीव भी आद्य है। सभी जीव आद्य है, मुख्य है, स्वतंत्र है, कोई किसी में अटक नहीं रहा। इसलिए आदिनाथ भगवान के पहले अनंत वीर मोक्ष को गए। आद्यम, मुख्य, स्वतंत्र आदिनाथ भगवान के लिए वह ठहरे नहीं, क्योंकि हर एक जीव की द्रव्य गुण पर्याय की व्यवस्था स्वतंत्र है, कोई किसी में अटकता नहीं है। इसलिए किसी का वियोग होने पर उसका विचार करने की किंचित मात्र भी हमें आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम समझ लेते हैं कुछ न कुछ उनके पर्याय में हम विचार करेंगे तो पर्याय का विचार कैसा रहता है? अनित्य है। अगर उसको नहीं स्वीकारे तो उसको द्रव्य के समान अगर शाश्वत जानने के लिए ही शौक करता, लेकिन ये समझ में आ जाएगा द्रव्य तो उनका है ही, पर्याय बदल गई, वह स्वभाव ही है। द्रव्य गुण पर्यायों का जो स्वभाव जैसा है उसका वैसा ही जानने पर न कुछ सुख होता है न कुछ दुख होता है, लेकिन अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त हो जाता, स्वभाव में रह जाता। ब्रह्मा, ब्रह्मांडम ईश्वरम अनंग के तुम जो बताया है, ये कैसे है? ब्रह्मांडम, ब्रह्म स्वरूप की ज्ञान पर्याय जितनी भी हैं उनके ईश स्वयं है। परमेश्वरी व्यवस्था, प्रवचन सार में परमेश्वरी व्यवस्था बताई है। कोई किसी का स्वामी नहीं है। हर एक पर्याय भी स्वयं की योग्यता से प्रकट होती है, लेकिन स्वभाव के अनुकूल प्रकट हो जाए तो वह पर्याय में पूज्य हो जाता है। ध्रुव में पूज्य है या पर्याय में पूज्य है? पर्याय में पूज्य है। फिर जीवो मंगलम करके सभी जीवों को मंगल कहा है। मंगल कहाँ, लेकिन अर्चना कहाँ है, पूज्यता कहाँ? पर्याय में। नमस्तु, पंच परमेष्ठियों को नमस्तु किया है, वह नमस्तु पर्याय में है, ध्रुव में नहीं है। ध्रुव सभी का मंगल है, शुद्ध है, लेकिन पर्याय में पूज्यता प्रकट हो जाती। इसलिए ये परमेश्वरी व्यवस्था से हम देखते हैं स्वयं अपनी योग्यता से जो प्रकट हुई पर्याय, वह पर्याय पूज्य होने पर भी भगवान उसमें रत क्यों नहीं होते? समझ लेते ये तो पर्याय है,
कोई भक्त कभी बहुत स्तुति करेगा, कोई आएगा भी नहीं, क्या है वह देखने के लिए भी आएगा नहीं। तो इसका मतलब ये बाहरी जो विचार है उसमें भगवान सिर्फ न्यायिक है। इसलिए ये बताया है कि जो जो पर्याय है वह पर्याय भी अपने ही ध्रुव का अवलंबन करके प्रकट हो जाती है तो वह पूज्य हो जाती है। ऐसी पर्याय तो कभी भी नहीं ठहरती है कि जो विभावों की पर्याय। हम देखते क्रोध किया तो किसने पूजा की उसकी? क्रोध करने पर उसकी पूजा हुई क्या? इसका मतलब वह परद्रव्य का विषय करके प्रकट हुई पर्याय, उससे कुछ भी हमें मतलब नहीं है। तो किससे? स्वयं अपने स्वभाव का विषय करने पर स्वयं के लिए शांति और सुख। परद्रव्य यानी भक्त लोग कुछ कहे या न कहे, निंदा करे या स्तुति करे, उससे हमें कुछ मतलब नहीं। ये तो सिर्फ स्वयं के अतीन्द्रिय आनंद के लिए भरपूर। इसलिए क्या कहा है? अनंतम अनंग केतुम। ये अनंत यानी अविनाशी है, कभी भी नष्ट होते नहीं, जिनका स्वरूप हर समय मौजूद है, उसको कहते हैं अनंत। और अनंग केतु, अनंग केतु यानी किसको कहते हैं? अनंग केतु जो काम है, अनंग यानी काम, और काम को नष्ट करने के लिए केतु के समान है। केतु यानी ध्वजा। वह ध्वजा हमेशा क्या होती है? वायु से हिलती है। उसी प्रकार ये ध्वजा बता रही है ये विभाव हमारे में नहीं, हम इससे अत्यंत भिन्न हैं। और भी क्या बताते हैं कि परम शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से ज्ञान स्वरूप में ही रहते हैं, इसलिए पुरुषोत्तम है, उत्कृष्ट है, योगीश्वर है। ऐसा उनका स्वरूप जो मन वचन काय इनको अपने वश में करने वाले ईश स्वयं है। यानी ये पुद्गल है, ऐसा समझ करके अपने निर्योग स्वरूप में रहे तो उनको कहते योगीश्वर। विदित योगम अनेकम एकम, क्योंकि जिन्होंने अनेक और एक योग को जान लिया। एक योग कौन सा है? स्वभाव की तरफ लगाना। अनेक योग क्या है? बाहर में जो जाता है मन वचन काय का उपयोग, वह अनेक योग है। यानी बहुत उसमें प्रकार है, नमूने हैं। उससे अतीत एक योग को जिन्होंने जान लिया है, इस तरह से योगीश्वर हो गए। और अनेक योग पर्याय की अपेक्षा से भी बता देते हैं, क्योंकि अनेक योग क्या है? जो भी भूतकाल है उस पर भी हम स्वभाव में रहे, भूतकाल में भी। अभी जो है वह भी वर्तमान की पर्याय का जो योग है वह भी स्वभाव में जोड़ दिया। समाधि अर्थ में योग आता है और जोड़ने अर्थ में युज धातु आता है। तो युज धातु से जोड़ना नहीं है, जिसको जोड़ा था उसको वियोग कर दिया और समाधि अर्थ में योग अन्य अपना उपयोग लगाया, तो हर समय यह उपयोग स्वयं के स्वभाव में लग जाता है, इसलिए अनेक है। ज्ञान स्वरूपम अमलम प्रवदन्ति संत हो, और अमल यानी निर्मल ज्ञान के स्वरूप को ये संत लोग बता देते हैं। निर्मल ज्ञान स्वरूप क्यों है? केवल ज्ञान। केवल ज्ञान निर्मल क्यों है? इसमें द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म का मल नहीं है। निर्मल क्यों है? निरपेक्ष होने से। निर्मल क्यों है? केवल होने से। मात्र, केवल यानी मात्र, निरपेक्ष
सेवन्ते केवन्ते, स्वयं का सेवन करके यानी निज ध्रुव का विषय करके जो प्रकट हुआ वह निर्मल ज्ञान स्वरूप है। इसलिए इसको निरपेक्ष कहा है, निर्मल कहा है। ये समझने पर हमें यह लाभ हो जाता है, भगवान के कितने भी संज्ञा लगाए तो भी स्वरूप के लिए क्या हो जाती है, सार्थक हो जाती है। अभी देखना है हमें 52 नंबर की गाथा इस पद्मनंदी विंशति का। प्रभु ही जन्म जरा मरण के नाशक निष्कारण वैद्य है, यह बता रहे हैं। भगवान ही जन्म जरा मरण के नाशक है, इसके कारण वैद्य कहा है। लेकिन उस वैद्य को क्या लगाना पड़ता है, फी देनी पड़ती शरीर के वैद्य को, और आत्मा के वैद्य को निष्कारण, कुछ भी नहीं करना पड़ता है, सिर्फ अतीन्द्रिय आनंद स्वयं को भोगना है, यही है उसका फी। तो अभी देखना ये गाथा। तम चैव मोक्षपयवी तम चिय शरणं जनस्य सर्वस्य तम निक्कारण विद्धो जाई जरा मरण वाहि हरो। क्या बताए हैं? तम चैव, वही, मोक्षपयवी, वही मोक्ष पथ है, मोक्ष पदवी है या मोक्ष पथ है। कौन? वही यानी भगवान। भगवान ही मोक्ष पथ है, मोक्ष मार्ग है। तम चिय शरणम जनस्य सब्बस, और भगवान ही सभी लोगों के लिए शरण है। तम निक्कारण विद्धो, वे निष्कारण वैद्य सभी के लिए हैं। जाई जरा मरण वाही हरो, जाई यानी जन्म, जरा यानी वृद्धत्व, और मरण इसको ही कहा है वाही यानी व्याधि। उस व्याधि को हरो यानी हरण करने वाले, जन्म जरा मरण, इस व्याधि को हरण करने वाले भगवान हैं। अब देखना इसमें कैसे भगवान है। मोक्ष मार्ग परमात्मा प्रकाश में बताया है। अपनी आत्मा ही मोक्ष है, अपनी आत्मा ही मोक्ष मार्ग है। मोक्ष और मोक्ष मार्ग बाहर कहीं नहीं ढूंढना है, जो कुछ है वह स्वभाव में है। स्वभाव में देखे तो परिपूर्णता अनुभव में आती। मोक्ष मार्ग देखो आत्मा ही क्यों है, क्योंकि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग हो, जो बताया है सूत्र पहला है तत्वार्थ। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इनकी एकता ही मोक्ष मार्ग। एक ही मार्ग, मार्ग हो एक वचन है, एक ही मार्ग है। इनकी एकता जब तक नहीं होती तब तक मोक्ष मार्ग शुरू नहीं होता है। कोई कहता है चतुर्थ गुणस्थान में सम्यक दर्शन है, लेकिन सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र नहीं, तो मोक्ष मार्ग शुरू नहीं हुआ। मोक्ष मार्ग चतुर्थ गुणस्थान में शुरू नहीं हुआ। अकेला सम्यक दर्शन रहता नहीं। व्याकरण में भी जो बताए इतरेतर द्वंद्व समास, वह समास भी क्या बताता है, हर एक पद प्रधान है और एक दूसरे को छोड़कर नहीं रहते हैं, इसलिए उसको कहते इतरेतर द्वंद्व समास। यानी परस्पर उनका कैसा संबंध है,
सम्यक दर्शन होने पर ही ज्ञान समीचीन होता है। ज्ञान है, ज्ञान का लोप नहीं कर सकते, लेकिन मिथ्या ज्ञान का वह समीचीन हो गए। उसके लिए ज्ञानावरण का क्षयक्षम की कोई आवश्यकता नहीं। जो है पहले से वही क्षयक्षम, सिर्फ समीचीनपना किस कारण से आ गया? उस ज्ञान में सम्यक दर्शन के कारण से। इसलिए कार्य कारण की अपेक्षा से भेद कर दिया। वास्तव में भेद नहीं, सम्यक दर्शन कारण और सम्यक ज्ञान कार्य। आगम भाषा बता रही। अध्यात्म भाषा में देखो तो क्या है? ज्ञान के बिना निर्णय ही नहीं हो सकता है, और निर्णय के बिना स्वपर भेद विज्ञान होता ही नहीं। इसलिए यहाँ पर देखो निर्णय हुआ और निज ध्रुव का विषय करके अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त हो गया, कहते हैं सम्यक दर्शन। तो सम्यक दर्शन के साथ ही सम्यक ज्ञान है, सम्यक ज्ञान के साथ ही सम्यक दर्शन, एक दूसरे को छोड़कर। और सम्यक चारित्र उसी समय जो स्वभाव में रहने की रुचि हो गई, परिणति जो हो गई है, वह परिणति ही सम्यक चारित्र है। क्योंकि हमें लगता है कुछ क्रिया होनी चाहिए, कुछ क्रिया के बिना चारित्र कैसे कहेंगे उसको? लेकिन चारित्र की व्याख्या क्या कर दी? अंतरंग बहिरंग क्रिया उपरम। जहाँ पर अंतरंग बहिरंग क्रिया का उपरम यानी रुकना हो गया है, उसको कहते हैं चारित्र, सम्यक चारित्र। अंतरंग क्रिया कौन सी रुक गई? जो विभाव परिणति, मिथ्यात्व परिणति, जो मिथ्या श्रद्धा, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र ने उसी के अनुसार उसका परिणमन हो रहा था, वह सब क्या हो गया? नष्ट हो गया। इसलिए ये कौन सा है? ये बता रहे हैं, ये चारित्र स्वरूप का है। स्वरूप का चारित्र ने चरण अपने स्वभाव में रहना, परिणमन करना, ये चारित्र प्रकट हो गया है। इसको सूक्ष्म रीति से देखो, कुछ भी बाधा नहीं इसमें, क्योंकि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इनकी एकता, इसका मतलब अभेद रत्नत्रय, निर्विकल्प अवस्था। इसके बिना सम्यक दर्शन कह ही नहीं सकते, और सम्यक दर्शन के बिना सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का अवस्थान भी नहीं रहता है। इसलिए अगर भेद करके देखो तो सिर्फ निर्णय की अवस्था है, विकल्प की अवस्था है, लेकिन अभेद में देखो तो स्वयं के लिए उसका बहुत लाभ। इसलिए यह हमें क्या बता रहा है? जो जहाँ पर रहता है, बाहर के उदाहरण जो दिए हैं, वो उदाहरण भी कभी तो एक दूसरे को छोड़कर रह सकते हैं, लेकिन ये रत्नत्रय हमें छोड़कर कभी नहीं रहता है। इसलिए यह परिपूर्णता जब प्रकट हो जाती, सम्यक दर्शन की पूर्णता चौथे गुणस्थान से लेकर के 7वें गुणस्थान तक होने की योग्यता। 13वें गुणस्थान में सम्यक ज्ञान की पूर्णता होती, केवल ज्ञान, और सम्यक चारित्र की पूर्णता 14वें गुणस्थान के अंतिम समय का वेय और सिद्ध अवस्था का उत्पाद,
उस समय सम्यक चारित्र की पूर्णता होती। फिर बीच के मध्यम लिए शुरू में जो है वह प्रकाश डालता है सभी पर। आद्य दीपक जो है वह सब पर प्रकाश डालता है। क्योंकि अब यहाँ पर आद्य दीपक क्यों लेना है, यहाँ शुरुआत हो गई है, चारित्र को शुरुआत हो गई है, स्वरूपाचरण चारित्र को। संयमाचरण के लिए उसने प्रकाश डाला, लेकिन हम देख रहे हैं जो प्रकाश डालने वाला, जो शुरू करने वाला है, उसको नहीं देख करके अपेक्षा कर रहे संयम की, और तब उसको बोलते हैं सम्यक चारित्र। ऐसा नहीं। इसलिए सम्यक चारित्र पर प्रकाश डालने वाला यह मुख्य कारण है चतुर्थ गुण स्थान का स्वरूपाचरण चारित्र। इसलिए हमें यह देखना है कि स्वभाव कैसे रहता है, निरपेक्ष रहता है। उसने किसी भी अपेक्षा से यह परिणमन नहीं किया है, तो उनका केवल ज्ञान नष्ट नहीं होता है। केवल ज्ञान निरपेक्ष प्रकट हो गया है, और सुनने के लिए कोई नहीं आता है दिव्य ध्वनि, तो उनका केवल ज्ञान स्वयं के लिए कार्य कर रहा है। स्वभाव में रहना यही कार्य, दिव्य ध्वनि होते समय भी स्वभाव में ही रहना। लगता है दिव्य ध्वनि हो रही, लेकिन बाहर से देखो तो बोलते 66 दिन क्यों बाधा आ गई उनको, केवल ज्ञान होने के लिए बाधा क्यों दिव्य ध्वनि होने के लिए बाधा क्यों आ गई, ऐसा बाहर से लोग बोलते। और बाहर से देखते ज्योतिषी बोलेगा उनको कालसर्प योग था इसलिए बाधा आ गई। कोई और गणित आदि जो उसमें ज़्यादा तज्ञ है वो बोलेगा, गणितज्ञ, ये इतने दिन ही उनका कार्य रुकने वाला था इसलिए नहीं दिव्य ध्वनि की, ऐसा ही योग था। कोई करणान योग वाला बोलेगा पूर्व भाव में जैसे उन्होंने भाव किए थे उसी प्रकार उनका उसी दिन प्रकाश होने वाला था सभी के लिए, इसलिए रुक गई। कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, लेकिन भगवान निरपेक्ष रूप से केवल ज्ञान को प्रकट कर दिए हैं। केवल ज्ञान, तो ऐसे केवल ज्ञान निरपेक्ष रूप से होने पर किसी की राह देखेंगे क्या? कोई गंदर आएगा, कोई फिर ये वस्तु व्यवस्था ग्रहण करेगा, लोगों के प्रति उसको प्रसारित करेगा, ऐसा कुछ भी विकल्प नहीं रहता है। इसलिए न्यायिक भगवान न्यायिक रहते हैं। नियोग जैसा होता है उसी प्रकार यह पर्याय में कार्य हो जाता है। इसलिए भगवान को अकारण वैद्य क्यों कहा है? निष्कारण वैद्य शब्द है यहाँ पर। इसका मतलब यह है कि वैद्य यह नाम लेने का मतलब है यह है कि जिन वयन मोसह मीनम, जिन वचन को औषध की उपमा दी, जिन वयनम ओसह, ओसह यानी औषध, इनम यह औषध क्या करता है? विषय सुख विरेयनम, विषय सुख का विरेचन करता है। विषय सुख ने 5 इंद्रियों के विषयों में सभी ये लोग समूह शरण में आकर के बैठे। अभी तो पंचेंद्रिय और मन इनके विषय में विरक्ति नहीं है,
जो कोई मुनि है, अरिका है, वे तो अपनी साधना में हैं, वे विरक्त हैं, लेकिन उससे आगे की स्टेप बढ़ाने के लिए यह भी उनकी औषधि कारणभूत है। इसलिए कोई समूह शरण के मुनि भी उनके साथ केवल ज्ञान होकर के मोक्ष को जाते। तो इस तरह से अकारण फिर क्यों कहा? वैद्य तो इस कारण का है कि जन्म जरा मरण रूपी व्याधि को हरण करने वाला, क्योंकि यही बड़ी व्याधि है कि जो भाव रोग से उत्पन्न होती है, अपने ही भाव रोग से उत्पन्न होती है, तो उसको नष्ट करने वाले यह वचन, दिव्य ध्वनि, ऐसा यह औषध उसको अच्छी तरह से निरोगी निरामय स्वरूप का भान करने वाला होता है। आत्मा हमेशा निरामय स्वरूप वाला है। आमय यानी रोग, रोग ही नहीं है जीव में। यह समझ में आ जाए तो अपने आप जन्म जरा मरण से ये दूर हो जाते, केवल ज्ञान को प्राप्त हो जाते। फिर अकारण कहने का मतलब क्या है? इस तीन लोग उनका कोई संबंधी है, कुछ ना कुछ संबंध होने पर बोलते हम आपकी फी नहीं लेंगे, आप हमारे कुछ लगते हैं रिश्तेदार। लेकिन भगवान के यहाँ कोई पक्ष ही नहीं है, कोई रिश्ता ही नहीं है, वे किसी के नाथ नहीं है ऐसे बोल रहे हैं। लेकिन तीन लोग बोलते आप ही हमारे नाथ, और भगवान बोलते हम अनाथ हैं। देखो ऐसी निरपेक्षता रहती है, ऐसी निरपेक्षता क्या कार्य करती, उनके पीछे लोग लगे रहते हैं और उनकी स्तुति बुद्धि नहीं होने पर भी कर लेते, ये अपने परिणाम को कुशल रखने के लिए। इसलिए उनको कहते हैं निष्पक्षता, ये दिखाई इसमें, इसलिए अकारण कहा। और भी क्या है? 5वें नंबर की गाथा समय सार में बताई। जो भगवान आचार्य क्या करते, भगवान ने जो बता दिया है वही आचार्य स्वयं को भान करके इस सभी को मिल जाए, उनकी विकल्प अवस्था, तो उस सभी को मिलने के लिए या ऐसा सुख, ऐसा आनंद मिलने के लिए वे बता रहे हैं तम हेयत्त विहत्तम दाए हम अपनो सविहवे। देखो उन्होंने इतनी में कितनी बात बता दी है। अपनी आत्मवैभव उसके द्वारा मैं दाए हम दिखाता हूँ। हम कौन से वैभव को दिखा रहे हैं? लोगों को बुला रहे हैं कार्यक्रम में, आओ जल्दी आओ, निमंत्रण दे रहे, स्वागत बहुत अच्छी तरह से कर रहे। कौन सा वैभव दिखाने के लिए? देखो हमने ये कितना अच्छा बंगला तैयार किया है, इसके लिए, ये देखने के लिए। पूजा का उसमें भाव नहीं रहता है, अहिंसा का भाव नहीं रहता है। जो हिंसा हो ये बनाते समय, उस समय ये प्रतिक्रमण रूप पूजा कर रहा है, लेकिन इसमें आनंद मान रहा है। देखो कितना अच्छा बनाया। आने वाले लोग भी पूजा में नहीं रहते, यहाँ वहाँ घुमा करके उनको दिखाते हैं यहाँ क्या बनाए, वहाँ क्या बनाए, कौन सा कमरा है, कौन सा रूम है, और शास्त्र के लिए कहाँ रखा, ये बोलते। तो फिर ये सब देखते हैं, देखने के लिए पूजा में कहाँ। ये जो पंचेंद्रिय जीवन तक की हिंसा हो गई बनाते समय, उसका कितना वैराग्य होना चाहिए, ये परिणाम कैसे होने चाहिए। मेरे से इस शरीर के रक्षण के लिए ये बंगला बनाया गया है,
उसमें कितने जीवों को मैंने तकलीफ दी है, कितने जीवों की मैंने हिंसा की है, विराधना की है, वे जीव मुझे क्षमा कर। जो व्यंतर आदि का निवास है तो उनको भी कहते क्षमा करे, आपको यहाँ से हटा दिया निश्चय करके, हम आ गए, आप चले जाओ। तो इस तरह से इस सब का प्रतिक्रमण करता है। लेकिन यहाँ पर ये बताए हैं, तेरा कुशल घर, शाश्वत घर, असंख्यात प्रदेश चैतन्य का है। इसके लिए कोई हिंसा नहीं है, किसी की अपेक्षा नहीं है, इसके लिए कभी कुछ उत्सव नहीं है, सिर्फ स्वयं अतीन्द्रिय आनंद भोगने के लिए, शांति के लिए ये स्वयं का स्वतंत्र निवास है। यहाँ से कोई हटाएगा नहीं। अभी तो रास्ते बनाने वाले जो आते हैं वो बंगला भी क्या करते, तोड़ देते हैं, मंदिर भी तोड़ देते हैं, कुछ नहीं देते। लेकिन हमारा तोड़ने वाला, हमारा जो निवास है चैतन्य का, उसको तोड़ने वाला कोई नहीं। यहाँ से उठ जाओ चले जाओ कहने वाला कोई नहीं। इसलिए अपने चैतन्य स्वरूप को दिखाने वाले अकारण वैद्य। इसलिए यहाँ पर हमें क्या देखना है, भगवान मोक्ष पद दिखाते हैं। कितनी बड़ी हमारे पर ये आपत्ति आई थी, कौन सी, संसार, ये सबसे बड़ी आपत्ति विपदा है। उसको दूर करने के लिए हमें कितना अच्छी तरह से मार्ग दिखाया है, प्रकाश डाला है उस मार्ग पर। तो भी हम उस पथ पर चलने के लिए आलस्य कर रहे। हमें दिख रहा है प्रकाश से और अंधियारे में अभी भी घूम रहे हैं। संसार अंधियारा है, संसार एक दरी है, संसार एक गड्ढा है। उस गर्त में हमेशा गिरते रहते हैं क्योंकि हमें कुछ दिखता नहीं। उससे उबारने के लिए ये भगवान दिव्य ध्वनि से हमें मोक्ष पथ दिखा रहे हैं। ये मोक्ष पथ दिखाने से ये भगवान हमें शरण हो, हमारी आत्मा का हित करने वाले ये भगवान। इसलिए भगवान शरण है क्योंकि अभी तक हम संसार में अहित में ऐसा स्वयं का स्वरूप जान करके रहे थे, रुचि बन करके उसी प्रकार की श्रद्धा करके बैठे थे। लेकिन उससे उद्धार करने वाले भगवान, इसलिए भगवान आप ही मुझे शरण, अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम। व्यवहारने से भगवान को इतना बहुमान देना चाहिए कि जो सच में हमें अपने स्वरूप में उसका अपनत्व हो गया है, स्वीकार हो गया है, तब उतना ही बहुमान वह इतनी तीव्रता से देगा। इस तरह से शुभ भाव हो जाते, बाहर में आते और निर्विकल्प स्वरूप को भोगते। इसलिए अमृत चंद्राचार्य और नहीं कुंदाचार्य जो बताई है गाथा 5 नंबर की, तो उसमें अमृतचंद्र आचार्य भी बताते हैं। क्या बताते हैं? स्वयं परीक्ष स्वानुभव प्रत्यक्षेन परीक्ष प्रमाणी कर्तव्य। स्वानुभव प्रत्यक्ष से मैं बता रहा हूँ, इसलिए आप बोलेंगे क्या बता रहे, सब झूठ हो गया, कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ भी अनुभूति नहीं हो रही, शांति नहीं मिल रही, ऐसे फिर बोलेंगे। इसलिए कहा है अनुभव हीच खात्री, जैसे बोलते हैं ये अनुभव ही क्या होता है, स्वयं का अनुभव ही परीक्षा करके प्रमाणभूत हो जाता है, यह सच्चा स्वरूप मेरा है। क्योंकि नाक कटे की बात सभी को मालूम है। एक आदमी किसी सन्यासी को मिलता है, बोलता है हमें परमात्मा, तुम्हें परमात्मा दिखा है तो हमें भी दिखाओ परमात्मा। वो बोलता है ऐसा नहीं दिखता है,
चलो नदी के किनारे पर, वहाँ पर नाक काट लो, नाक काटने पर परमात्मा दिख जाएगा। अब नाक भी काट ली परमात्मा देखने की। फिर बोलता है कहाँ परमेश्वर दिखता है, परमात्मा नहीं दिखता है। वो बोलता है नाक कटी है ना, भी सभी को बोलना परमात्मा दिख गया। अब वो सभी लोग बोलते नाक क्यों कटी, परमात्मा देखने की, परमात्मा का दर्शन हो जाता। सभी लोग नाक काटने के लिए तत्पर हो जाते हैं। सभी लोग नाक काट करके भी परमात्मा किसी को भी नहीं दिखता, लेकिन सभी नाक कटे हो गए। तो फिर राजा भी बोलता है हम भी नाक कटे हो जाएंगे, लेकिन मंत्री बोलता है ठहरो, ये ठीक बात है या नहीं, पहले उसकी परीक्षा करो। इसलिए परीक्षा, स्वानुभव प्रत्यक्ष है ना, परीक्षा करके फिर कोई भी कार्य करना चाहिए। फिर समझ में आ गया राजा के ऐसा कोई नाक कटने से परमात्मा नहीं दिखता, वो बच गए। उसी प्रकार अभी अपनी अनुभूति कैसी होती हमने देखा, निर्णय किया, सुना, और अब साक्षात निज ध्रुव का विषय करके स्वानुभव प्रत्यक्ष से क्या हो जाता है, उसको समझ में आ जाता है कि ये निज ध्रुव का विषय ही कार्यकारी है, यही मोक्ष मार्ग है, और इसी से मोक्ष यानी सुख मिलने वाला, अतीन्द्रिय आनंद प्राप्त होने वाला, ये स्वतंत्र है, और यही स्वरूप हमारा हमेशा के लिए है, यह समझ में आ जाए। 66 दिवस निवेदन केले नाही, तर काही तिथे प्रवचन वगैरे नाही करत का कोणी दुसरे मुली? सगळे दिवेध्वनी ऐकण्यासाठी बसल्यामुळं काही वाटच पाहतात ना सगळे, त्यामुळं सगळे बसून एकत्र तत्वचर्चा करतात का, काय असतं? हां, तत्वचर्चाच चाललेली असते की त्यांची, परंतु त्याला भूमी वेगळी आहे, म्हणजे वेगळ्या भूमीवर ते भगवंतासमोर नाहीत करत, त्या ठिकाणी जाऊन ते चर्चा करतात.